वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं उज़ैर यूनुस साहब से और अम्मार हबीब साहब से। अम्मार साहब, अब एक यहाँ तनकीद ये भी हो रही है कुछ लोगों की तरफ से कि अगर हुकूमत ने इस वक्त तक कोई रिफॉर्म किए होते मईशत में तो शायद झटके इतने ज़्यादा ना लगते, इट वुड हैव बीन ईजियर। ये जब ऑस्टेरिटी का प्लान फॉर एग्जांपल रोल आउट किया हुकूमत ने तो उस वक्त ये बात बहुत से लोगों की तरफ से हुई कि अगर इस वक्त तक कुछ रिफॉर्म कर लिए होते, हुकूमत के खर्चे कम कर लिए होते तो इट वुड हैव बीन ईजियर टू कोप विद दीज ऑयल प्राइस शॉक्स। आप इत्तेफाक करेंगे? नहीं, देखिए, ऑयल प्राइस शॉक तो दुनिया भर में हो रहा है। मतलब आप किसी भी मुल्क को देख लें, वो अपने हिसाब से इंटरवेंशन करें। मैंने आपको फिलीपींस की एग्जांपल दी, वो 4 दिन के ऊपर मूव कर रहे हैं। मलेशिया में इंटरवेंशन जो है, इंडोनेशिया में हो रही है। हर कोई अपने हिसाब से इंटरवेंशन कर रहा है कि किस तरह इसको स्मूदन आउट कर लें। वो ममालिक जिनके पास कोई 3-3, 4-4 महीने के रिजर्व्स हैं, वो भी जो है इस चीज को मैनेज कर रहे हैं। तो ये तो एक नागहानी होती है, तो उसमें इतना कोई वो नहीं है कि आप बिल्कुल टू द टी जो है कोई भी आप चीज मैनेज कर सको या प्रोटेक्ट कर सको। हाँ, बिल्कुल, जो ऑस्टेरिटी वाली बात है, जो ऑस्टेरिटी से मेरे हिसाब से अचीव कुछ नहीं होना। इट्स अ नाइस थिंग तो है, अच्छा लगता है टीवी में बोलना, मगर इसमें कोई ऐसा कोई टेंजिबल नंबर नहीं है, कोई टारगेट नहीं है जो कि कोई सब्सटेंशियल चीज अचीव हो जाएगी इसमें। हाँ, फिस्कल डेफिसिट तो हमारा है, उसके ऊपर काम भी हो रहा है, रिफॉर्म भी हो रहा है, स्लोली स्टेडली चीजें फिक्स हो रही हैं, मगर उसका इस चीज से, इस पूरे इवेंट से जो है कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल सही। उज़ैर साहब, ऑब्वियसली अगर मैं आपसे यही पूछूं कि अगर यहाँ रिफॉर्म हुए होते और कोई शायद खर्चे हुकूमत के कम हुए होते तो आपको लगता कि इट वुड हैव बीन इजियर टू मैनेज विद द प्राइस शॉक्स? आई और थिंक जैसे कि अमार कह रहे हैं कि इट्स वर्ल्ड वाइड तो इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ सकता। ये तो एक ग्लोबल क्राइसिस है, राइट। जो जो मोर फंडामेंटल सवाल है वो ये है कि क्या पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स उस तरह आई हैं पाकिस्तान में जिस तरह शायद 10-15 साल के क्राइसिस के बाद आनी चाहिए थी। उसका जवाब है नहीं। लेकिन आई थिंक जो कॉन्वर्जेशन है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम में के खर्चों के ऊपर, आई थिंक इट्स अ बिट मिसप्लेस्ड। जो मेन इशू है वो आपके टैक्स रेवेन्यू और टैक्स बेस का सवाल है, जो कि अगेन जब मैं 7-8 साल का होता था तब से सुन के अभी 40 साल की तकरीबन उम्र हो गई, अभी भी वही सुन रहे हैं। तो आपकी जब टैक्स बेस इतनी वीक हो, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का बिल्डअप इतना कमजोर हो, आपकी ओवरऑल जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी है वो आपके एक्सपोर्ट्स को अंडरमाइन करती रही हो, तो ऑफ कोर्स ये आपकी स्ट्रक्चरल वीकनेस रहती है। लेकिन ये क्राइसिस अगेन, जैसे मैं और हमारे इस बात पे एग्री करते हैं कि ये हुकूमत की पॉलिसी का बनाया हुआ क्राइसिस नहीं है, ये ग्लोबल क्राइसिस है। तो पाकिस्तान की हुकूमत को अगेन जो मेजर्स जो इस वक्त वो ले रहे हैं वो ठीक है, पॉस्चर भी बिल्कुल ठीक है। अगर ये क्राइसिस बढ़ता है तो उससे आईएमएफ की सपोर्ट भी जरूरी हो जाएगी। लेकिन जो मेजर मीडियम टर्म सवाल है जिस पे हमारे ने भी कहा थोड़ा बहुत काम हो रहा है, उस पर तेजी से देखना होगा कि स्ट्रक्चरली पाकिस्तान की मईशत की कौन सी वो चीजें हैं जो बेहतर और मजबूत करने की जरूरत है। ये जो कॉन्वर्जेशन पाकिस्तान के मीडिया में होती है, पेट्रोल बम गिरा दिया, खर्चे बढ़ा दिए, प्लेन ले लिए, ठीक है, वो पॉपुलिस्ट एंगल पे अच्छे लगते हैं और लोगों को के जज्बात की वो अक्कासी करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली उसका मईशत से इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है जितना ब्रॉडर रिफॉर्म्स का ताल्लुक है। ठीक, वे रनिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम, बट अमार साहब, बहुत एक अहम इशू कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जो आने वाले दिनों में रेमिटेंसेस हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो गल्फ में ही काम करते हैं, तो उस पर भी फर्क पड़ सकता है। कैन यू सॉर्ट ऑफ गाइड अस कि क्या सचमुच ये खतरा है या खदशा है, और अगर है तो आर देयर एनी नंबर्स देयर? बिल्कुल जी, खतरा है इसमें, क्योंकि मोटा मोटा हिसाब मैं आपको बताऊं, अगर 10% से हमारी रेमिटेंस गिरती है सिर्फ यूएई से, तो यूएई या मिडल ईस्ट से हर महीने की, तो तकरीबन 150 से 200 मिलियन डॉलर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। तो और अगर ये इकोनॉमीज ग्रो नहीं करेंगी, स्टडी रहेंगी या इसमें और नौकरी नहीं निकलेंगी, तो डेफिनेटली हमारे खतरा है, और ये रेमिटेंस हमारी जो है वो स्टेबल से होता होता ही डिक्लाइन होना भी शुरू हो जाए। तो बिल्कुल ये खतरा है। बिल्कुल सही। और उज़ैर साहब, एक्सपोर्ट्स, क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि एक्सपोर्ट्स पे भी फर्क पड़ सकता है आने वाले दिनों में रूट्स की वजह से। सो हाउ कैन द गवर्नमेंट, मतलब कि इस हवाले से क्या हुकूमत कुछ कर सकती है टू ऑफसेट दिस प्रॉब्लम?
ऑफसेट्स अगेन एक्सपोर्ट साइड पे जो एक इशू जो पिछले 6-8 महीनों से मैं पहले भी कह रहा था कि पाकिस्तानी हुकूमत को अपनी करेंसी को आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड करने देना चाहिए था बिकॉज ऑफ द ट्रेड वॉर। तमाम कंपेरेटर ममालिक पाकिस्तान में इंक्लूडिंग भारत, उन्होंने ट्रम्प के टैरिफ्स को ऑफसेट किया बाय पार्शली डिप्रिशिएटिंग देयर करेंसी। पाकिस्तान ने स्टेबल रखा उसे। अब अगर आप स्लाइड करेंगे तो ऑब्वियसली पेट्रोल प्राइसेस पे इम्पैक्ट है, सो इट्स नॉट द राइट टाइम टू हैव दैट कॉन्वर्जेशन। बट अगेन पाकिस्तान की हुकूमत को अगर ये क्राइसिस सस्टेन करता है तो देखना पड़ेगा कि वो किस तरह इधर थ्रू एनर्जी प्राइसेस और थ्रू अदर प्रोग्राम्स, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग फॉर एग्जांपल, कंपेटिटिवनेस बढ़ाते हैं अपने एक्सपोर्टर्स की। लेकिन अगेन आपके एक बड़ा चंक ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो मिडल ईस्ट भी जाता है, और अगेन जैसे अमार ने कहा मिडल ईस्ट पे आपका रेमिटेंस एक्सपोजर भी है। तो अगर वो रेमिटेंस एक्सपोजर मटीरियलाइज होगा तो एक्सपोर्ट का एक्सपोजर जो है वो भी आपको एक इम्पैक्ट देगा। तो अगेन उस पर आपने सोचना पड़ेगा कि किस तरह आपने अब अपने इम्पोर्ट्स को थोड़ा कंट्रोल करना है टू अकाउंट फॉर पोटेंशियल रिडक्शन इन डॉलर अर्निंग्स। वेरी क्विकली अमार साहब, क्या इंपोर्ट्स के ऊपर कोई नजर रखी हुई है हुकूमत ने, जैसे उजैर साहब ने अभी जिक्र किया कि देखना पड़ेगा? इम्पोर्ट के ऊपर तो देखिए नजर रखी हुई है, अब पिछले 4 साल 5 साल से नजर रखी हुई है। इम्पोर्ट बड़ा कॉशियसली बढ़ा के चल रहे हैं, मगर फिर भी आपको सारी नई गाड़ियां रोड पर नजर आएंगी तो इम्पोर्ट एक नजर छुपी हुई भी है इसका मतलब। तो फिर है, मगर इम्पोर्ट हमारी फिर भी चल रही है और ऐसा कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हुआ है इकोनॉमी में कि आप ये बोल सकेंगे कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन गए, ना ही कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डेवलप हुई है जिसके थ्रू आप ग्रो कर सके। तो आई मीन इफ यू आस्क मी कि कहीं से ग्रोथ आ जाएगी, वो मुश्किल है। और क्या क्योंकि ये भी कोई जिक्र कर रहा था कि जैसे आपने भी जिक्र किया कि गाड़ियों की इंपोर्ट को रोकना चाहिए, इज दैट अ गुड स्ट्रैटेजी? दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। कम अज कम उस चीज को तो रोकें, बिकॉज वो तो एक प्योर कंजम्पशन ओरिएंटेड इंपोर्ट है, उससे किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। उजैर साहब, आप इत्तेफाक करेंगे? मैं इस पे इत्तेफाक करूंगा, और एक चीज जिस पे हमने बात नहीं की वो ये कि पिछले 5 साल के क्राइसिस में जो एक चीज हुई है पाकिस्तान के हाउस होल्ड लेवल पे और बिजनेस इंडस्ट्री लेवल पे, वो एनर्जी ट्रांजिशन है। लोगों ने सोलर लगाना शुरू किया है, तो यही सोलर रूफटॉप्स इंडस्ट्री साइड पे, घरों की साइड पे इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को थोड़ा सा सपोर्ट देंगी, क्योंकि दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ इम्पोर्टेड एनर्जी। तो अगेन हुकूमत को एक बार फिर सोचना पड़ेगा कि जब 6-8 महीने पहले कॉन्वर्जेशन थी कि सोलर की वजह से ग्रिड तबाह और बर्बाद हो रहा है, तो इसी सोलर ने इन मेनी वेज इस वक्त जो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है वो ना सिर्फ आपके बिजनेसेस को कंपेटिटिव रखेगी इन द टाइम ऑफ हाई एनर्जी प्राइसेस, लेकिन आपकी ब्रॉडर इकोनॉमी को सस्टेन करेगी, क्योंकि आप रिप्लेस कर रहे हैं इंपोर्टेड एनर्जी को विद डोमेस्टिक सोलर प्रोडक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।